न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने किया ITF वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ। देश विदेश की टीमें हो रही हैं शामिल। नगर निगम के जोन कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़। जोन आयुक्तों ने लोगों की समस्याओं को सुना। NCC बटालियन द्वारा मानस भवन दुर्ग में किया गया 5 दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन। 9 कॉलेजों के 281 छात्र छात्राएं हुए शामिल। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने समर्थकों के बीच मनाया अपना जन्मदिन। बधाई देने सांसद निवास में उमड़ी समर्थकों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ एवं BSP के सहयोग से ITF वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ सोमवार को भिलाई के सिविक सेंटर स्थित टेनिस क्लब में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे सहित अन्य पदाधिकारी एवं अतिथिगण मौजूद रहे। एक समय था कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों को देखने के लिए सिर्फ टीवी का सहारा लेना पड़ता था। फिर धीरे धीरे यह अंतर्राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने लगे। एक लंबे समय के बाद जब गुरुचरण सिंह होरा जी ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव पद को संभाला, उसके बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को नए नए मंच मिलने लगे और आज उन्हीं की यह सोच है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल लॉन्ग टेनिस को राजधानी रायपुर से बाहर ले जाया जाए और भिलाई सिविक सेंटर में भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से निर्मित टेनिस कॉम्प्लेक्स में करवाया जाए, जिसका शुभारंभ 15 मार्च को छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के कर कमलों से संपन्न हुआ। महामहिम ने अपने उद्बोधन में कोरोना काल के बाद हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को खिलाड़ियों के लिए काफी अहम बताया। साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की जमकर तारीफ भी की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। तत्पश्चात पहली बार हो रहे इस ITF वर्ल्ड टूर्नामेंट के प्रतियोगी मुकाबले का आरंभ किया गया। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इस लॉन्ग टेनिस के खेल में अपने दो हाथ दिखाए। इस टूर्नामेंट में 15 विदेशी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की है। उद्घाटन समारोह में शामिल महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने जहां अपने उद्गार मीडिया के समक्ष व्यक्त किए, वहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए अब भिलाई की तरफ रुख करते रहने की बातें कही हैं। साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के CEO अनिर्बान दास गुप्ता ने भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का आभार जताते हुए अपने विचार मीडिया से साझा किए। प्रयास तो सबसे बड़ी चीज है, जिस तरह का जो कंपटीशन है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे खिलाड़ी करीब 6 कंट्री के लोग आए हैं और जिनकी संख्या 13 है और 95 जो है हमारे देश के स्पोर्ट्स का, और उसमें गर्ल्स भी काफ़ी है। और इसी तरह के जो कंपटीशन होते हैं स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर, तो उससे हमारे खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा मतलब कम्प्लीमेंट्री मिलती है, हौसला अफजाई होता है। और जो ओलंपिक संघ के सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो प्रयास है हमारे होरा जी के, उनकी पूरी टीम को श्रेय जाता है कि अगर ये कार्यक्रम आयोजित नहीं करते, इतने देश के लोगों को यहाँ नहीं बुलाते भिलाई जैसे स्थान में, आप बताइए, आपका ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, ब्राज़ील और भी जो 6 कंट्रियों के जो लोग आए हैं, तो ये कितनी गर्व की बात है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचे और उनके लिए जो भी आवश्यकता है ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण अच्छे से अच्छे यहाँ पर उनको लिए ट्रेनिंग के लिए कोच बुलाए, उनको प्रोत्साहन करें ताकि वो लोग आगे बढ़े। खेल के लिए जो विभिन्न खेल हैं हमारे यहाँ पर, फुटबॉल भी है, आपके क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, टेबल टेनिस भी है, ये टेनिस भी है, तो इतने सारे हैं। और यहाँ के खिलाड़ी आपको बताएं, मैंने ही राजभवन में जिन्होंने गोल्ड पहली बार हमारे जगदलपुर बस्तर के जो खिलाड़ी जो स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था, उन्होंने मेडल, गोल्ड मेडल से सिल्वर पहली बार बड़ी संख्या में करीब उन लोगों ने मेडल जीत कर लाए थे और जिसका मैंने अभिनंदन किया। और पूरे यहाँ का जो खिलाड़ी जो है ना, और विशेष तौर पर ये बस्तर सरगुजा, इनमें बहुत ज़्यादा खेल का हुनर है। इनको प्रोत्साहन निश्चित रूप से करना चाहिए शासन स्तर पर। मैं भी इसका प्रयास करूंगी जो भी हो सकता है। नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस तरह के टेनिस टूर्नामेंट से जुड़ पाए, और जो हम लोगों ने ये फैसिलिटी बनवाई है, ये सब टूर्नामेंट देख के लगता है कि ये फैसिलिटी रियली अच्छा इनको प्रयोग हो रहा है, हम चाहते हैं। और आज तो गवर्नर मैडम आई तो हम लोग तो गदगद हो गए एकदम, कितना बड़ा सम्मान मिला इस फैसिलिटी को, हमारे भिलाई स्टील प्लांट को, कि गवर्नर मैडम आई और हम इस टूर्नामेंट से हम जो जुड़ पाए, हमें बड़ा गर्व है इस बात का। और मैं भी वही स्वामीनाथन साहब से बात कर रहा था कि इतना अच्छा टेनिस हम लोगों ने फैसिलिटी है, इतने सारे हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि और प्रतिभाएँ यहाँ से निकले टेनिस की तरफ से। यहाँ पर भिलाई से प्रतिभाएँ तो बहुत निकलती है, पढ़ाई के मामले में जो IIT में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। हम चाहते हैं कि उस तरह से खेल में भी प्रतिभाएं निकले, जैसा वो टेनिस हुआ, हमारा हैंडबॉल हुआ, या दूसरे जो खेल हैं। सर, इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सौजन्य से छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ, माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं, उनके प्रयास से ये दूसरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट भिलाई में आयोजित हो रहा है। क्रिकेट का एक टूर्नामेंट अभी आपका इंटरनेशनल ग्राउंड में चल रहा है रायपुर में। उनका ये प्रयास था कि ये उनका गृह नगर है, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो टेनिस का वो यहाँ होना चाहिए। अभी वो आसाम के दौरे पे हैं, इसलिए माननीय राज्यपाल जी आ जाएंगे, हम समापन उनके द्वारा कराने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों के प्रति बहुत सहृदय हैं और इस टूर्नामेंट को करने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है, और उनके प्रयास के कारण भिलाई स्टील प्लांट भी हमारे साथ आया है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भिलाई स्टील प्लांट का है, लेकिन टेनिस संघ को ये मिला हुआ है। और हमारा ये प्रयास था कि राजधानी के बाहर भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया जाए। राजधानी में हॉकी का होता है, क्रिकेट का होता है, सारे टूर्नामेंट चेस के होते हैं, सब टूर्नामेंट वहाँ होते हैं, पर एक टूर्नामेंट टेनिस का ये हम आपको वादा करते हैं हर साल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम यहाँ पे कराएंगे। USA, कजाकिस्तान और बहुत जगह से, तंजानिया, इटली, स्पेन, ऐसे 13 जगह से 13 खिलाड़ी आए 6 देशों से, और 97 खिलाड़ी जो है इंडिया से आए हैं। यहाँ जो लोग खेलेंगे इन्हीं की वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग बनेगी। इट्स ए ऑफिशियल टूर्नामेंट, इट्स ए नॉट मनी ग्रांटेड टूर्नामेंट एंड एनीथिंग प्राइज टूर्नामेंट। इट इज़ द ऑफिशियल टूर्नामेंट ग्रांटेड बाय द ITF। वो अभी मैं ऑल इंडिया का वहाँ पे सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने प्रयास करके ITF से प्रयास करके छत्तीसगढ़ को ये पहली बार टूर्नामेंट मिला अंडर 18 का। जो खेल डिपार्टमेंट है वो उनको कंसेशन की राशि देगा। डाइट की राशि 4 गुनी कर दी गई है, आप लोग को पता ही नहीं है। जहाँ 100 रुपये मिलते थे वहाँ 500 रुपये मिल रहे हैं। तो बच्चे खेलो इंडिया से बाहर हो जाते हैं, साई से बाहर हो जाते हैं। देखिए वो एक नॉर्म्स, आप देखिए कोई भी खेल का एक नॉर्म्स है। आपको टेनिस खेलना है तो टेनिस का नियम पालन करना पड़ेगा। खेलो इंडिया खेलना है तो उसके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं। कोई भी आदमी जाके खेलो इंडिया थोड़ी खेल लेगा। जो नॉर्म्स है उसमें तो ना सरकार कुछ कर सकती ना कोई, वो तो खिलाड़ी को लाना है। नॉर्म्स सुविधा दे सकती है सरकार, खेल संघ सुविधा दे सकते हैं। आप ये बता रहा हूँ मैं, इस कोरोना काल में आप देखिए पाटन वाला टूर्नामेंट हो गया, एक इंडिया लेवल का टूर्नामेंट रायपुर में हो गया टेनिस का गोंडवाना कप, और ये तीसरा टूर्नामेंट हुआ इंटरनेशनल और क्रिकेट का टूर्नामेंट। और क्या चाहते हैं सरकार, और क्या करे बताइए आप। यहाँ के खिलाड़ियों को जो देने का प्रयास करी सरकार, मैं नहीं समझता पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा टूर्नामेंट कहीं हुआ। नजदीक में खेल ग्राम पुरई है, वहाँ पर बच्चे आज भी तालाब में प्रैक्टिस करते हैं, अन्य तैराक जो है कई खेलों में शामिल हैं। जी, ये छत्तीसगढ़ की धरा है, यहाँ संसाधन से ज़्यादा दिमाग और कौशल की ज़रूरत होती है। जो प्लेयर निकलना है वो बस्तर से भी निकल जाता है, सरगुजा से भी निकल जाता है। आपके रहमो करम पे नहीं है, वो अपने अंदर की योग्यता के ऊपर करता है।
तो ये हम मत सोचे हम उसको 2000 रुपया दे दिया, 10,000 दे दिया, डाइट दे दिया तो भगवान बन गए। वो अपने कर्मों से बनता है। यहाँ खिलाड़ी जो खेल रहे हैं यदि ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको पात्रता ही नहीं है खेलने की। जी किरण रिजिजू को 10 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, हमको कोच चाहिए। आपको बता दूं रहा है अभी बिलासपुर में अंडरग्राउंड पूरा इंडोर स्टेडियम बन रहा है, बहुत बड़ा नेशनल गेम होने वाला है। हमने यहाँ कोचेस की व्यवस्था की है अपने लेवल पे। खेल विभाग में हर खेल का 2-2 कोच है। हर खेल संघ ने अपने अपने 5-5 कोच रखे हैं। आप सुनिए 10 साल पहले जो खेल था, 15 साल पहले, और आज खेल में आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। तो ये कहना कि काम नहीं होता, काम होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन प्राथमिकता देखिए, लोगों की महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, लेकिन होनी भी चाहिए। लेकिन उसकी पूर्ति करने का एक समय होता है, टाइम होता है। टाइम बीइंग में वो सारा काम होता है। भिलाई सिटी को बहुत से नामों से जाना जाता है, जिसमें एजुकेशन हब के अलावा खेलधानी के नाम से भी जाने जाने वाला भिलाई शहर अब और भी ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा की पहल से भिलाई शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है, जिससे यकीनन भिलाई शहर के खिलाड़ियों की चमक और भी चमक उठेगी और अब खिलाड़ी सोने से कुंदन बन पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र खरे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम के जोन 1 कार्यालय में सोमवार को आयोजित जनदर्शन में क्षेत्र के अनेकों लोग अपनी शिकायतों और समस्याओं का ज्ञापन लेकर पहुंचे। जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी ने कुछ शिकायतों और समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया और कुछ के निराकरण के लिए जोन अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रत्येक सोमवार को नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में जनदर्शन का आयोजन किया जाता है, जहां जोन आयुक्तों द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों को लेकर जोन अंतर्गत आने वाले वार्डों के लोगों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जोन 1 कार्यालय में लगे जनदर्शन में लोग राशन कार्ड, सड़क निर्माण, अवैध कब्जा, नाली निर्माण, सफाई, मकान आवंटन आदि जैसी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी ने आए हुए लोगों से चर्चा कर उनके आवेदनों को लिया। कुछ शिकायतों समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया, कुछ के लिए जोन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनदर्शन को लेकर जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी ने जानकारी दी। आज जैसा कि हर सोमवार को जनदर्शन का कार्यक्रम आयोजित होना है और अभी सुबह 11 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और 2 आवेदन अभी हमको प्राप्त हुए। एक आवेदन इस प्रकार का है कि जो उनके पड़ोसी टल्लू बम लगा देता है, अभी हमने निर्देश दिया है कि जाकर के उनकी बम की लिट्टी बनाने से शिकायत करना। दूसरा आवेदन श्री चौहान का है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके घर के पास में उल्टी रख दी गई है। अभी मैंने हमारे दोनों जो यारों हैं सर पूरे जो मैंने कहा है कि अपनी टीम लेकर के जाएँ और इस पर कार्रवाई करें। तो आज जो 2 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं उस पर हम लोग तत्काल इम्प्लीमेशन की स्थिति में है और कोशिश यही रहेगी कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनका यथासंभव यथाशीघ्र निराकरण हम लोग कर सकते। सर, समस्याओं के निराकरण के किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है? देखिए, इसमें जो निर्माण कार्य है, विकास कार्य है, वो चूँकि एक लंबी प्रक्रिया का विषय है, अनुदान की प्रक्रिया का विषय है, इससे हम आवेदन को हम शामिल करते हैं डेवलपमेंट के कामों की सूची पर और उनको एक सूचना देते हैं कि आपका जो आवेदन है हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है और शासन की जो प्रस्ताव आई है उसको हम लोग शामिल करके काम करेंगे। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, बिजली, साफ सफाई वगैरह, जो हमारे नगर निगम के जो कर्तव्य हैं, उन कामों पर हम लोग तत्काल इम्प्लीमेशन की स्थिति में रहते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो जोन 1 में है वो इंक्रोचमेंट को लेकर के आते हैं। तो इंक्रोचमेंट अपने आप में कम से कम नगर निगम का एक्ट बोलता है कि 2 से 3 बार की नोटिस की कार्रवाई होना। तो उस प्रकार का प्रोसेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है कि 7 दिन की नोटिस, 3 दिन की नोटिस, 2 घंटे की, इस प्रकार 10-12 दिन उसमें लगते हैं। लेकिन हम लोग उन समस्याओं को भी निराकरण कर रहे हैं। गौरतलब है कि जोन कार्यालयों में जनदर्शन शुरू होने से लोगों को निगम मुख्यालय के चक्कर काटने से निजात मिली है। स्थानीय स्तर पर शिकायतों समस्याओं का निराकरण समय सीमा के अंदर किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मानस भवन दुर्ग में एनसीसी बटालियन द्वारा 5 दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तृतीय वर्ष के छात्रों को वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग के साथ ही सी प्रमाण पत्र की परीक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। 37 छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन दुर्ग के तृतीय वर्ष के सीनियर विंग के छात्र छात्राओं कैडेटों के लिए दुर्ग के मानस भवन में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तृतीय वर्ष के कैडेटों को एनसीसी के अधीन संचालित होने वाली नियमित गतिविधियों पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग के साथ ही सी प्रमाण पत्र परीक्षा के सैद्धांतिक परीक्षा की आवश्यक जानकारियां प्रदान की जा रही है। इस 5 दिवसीय कैडर कैंप में कर्नल हेमंत दुबे, कमांडिंग ऑफिसर 37 बटालियन और
प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माघवन के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस कैंप में 9 महाविद्यालय के 138 छात्र और 73 छात्राएं कैडर के साथ 70 छात्र 20 सर्टिफिकेट के लिए छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें सभी को सेना में उपयोग होने वाली लाइट मशीन गन और सेल्फ लोडिंग राइफल तथा .22 राइफल के संचालन और टारगेट पर निशाना लगाने के साथ ही जंगल में और सुनसान इलाकों में जवानों को मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रमाण पत्र के सैद्धांतिक तैयारियों के लिए सभी महाविद्यालयों के एनसीसी अधिकारी मेजर ओपी गुप्ता, मेजर सपना शर्मा, लेफ्टिनेंट संतोष मिश्रा, के मंडल, लखन प्रसाद, सुरेखा जवाड़े, उज्ज्वला भोसले, उमा पी बाला राजू सहित अन्य के द्वारा इस प्रशिक्षण कैंप में आए हुए छात्र छात्राओं को अन्य गतिविधियों से अवगत कराकर अपनी अहम भूमिका निभाई जा रही है। यह संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, जिसको हम कैडर कैंप के रूप में देख रहे हैं, 5 दिवसीय है। 15 तारीख से 19 मार्च तक है। प्रातः 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में कैंप कमांडेंट कर्नल हेमंत दुबे 37 CG बटालियन एनसीसी से हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माधवन सर हैं, जिन्होंने बच्चों को इस 5 दिवसीय कैंप में जो उनकी प्रमाण पत्र परीक्षा की सिलेबस है उसके बारे में संपूर्ण रूप से बताया, और जिसमें वेपन ट्रेनिंग है, FCBC है, मैप रीडिंग है, और जो जर्नल हमारे सोशल अवेयरनेस के टॉपिक हैं उन पे सेकेंड हाफ में लेक्चर होगा, ये बताया। इस शिविर में 10 ANO हैं, कॉलेज 9 हैं और 271 कैडेट हैं, जिसमें B और C के कैडेट हैं। बटालियन के JCO, NCO, सूबेदार मेजर, इन सबकी भागीदारी है और इस तरीके से यह 5 दिवसीय कैंप संपन्न होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 15 मार्च जिले के सांसद विजय बघेल के जन्मदिन पर उन्हें बधाइयां देने उनके समर्थकों की भीड़ उनके निवास सेक्टर 5 में उमड़ी। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर एवं उनका मुंह मीठा कराकर सांसद विजय बघेल की लंबी उम्र की कामना की गई। पार्टी चाहे कोई भी हो, सभी कार्यकर्ता अपने चहेते नेताओं का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं। ठीक ऐसा ही नजारा दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल के निवास सेक्टर 5 में देखने को मिला, जहां 15 मार्च को सांसद विजय बघेल का जन्मदिन मनाने के लिए उनके समर्थकों ने उनके निवास पर पहुंचकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया एवं मुंह मीठा कराकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। सांसद विजय बघेल भी अपने समर्थकों से बधाइयां पाकर काफी हर्षित नजर आ रहे थे, परंतु इसी बीच वे ये भूल गए कि सांसद विजय बघेल खुद 2 बार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अपने जन्मदिन पर अपने समर्थकों की भीड़ के बीच भी बगैर मास्क पहने समर्थकों से बधाइयां ले रहे थे, क्योंकि पूरे देश में एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है और दोबारा इस देश में लॉकडाउन लगाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में जिले के सांसद विजय बघेल, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, उनके द्वारा ऐसी भूल करना समझ से बाहर है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद भी।
प्रदेश पत्रकार यूनियन का भिलाई में एक दिवसीय प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन। नवनियुक्त पदाधिकारी लेंगे शपथ। विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां होंगी अलंकृत। दिनांक 24 मार्च SNG स्कूल ऑडिटोरियम सेक्टर 4 भिलाई। प्रदेश के सभी सम्मानी पत्रकार साथी सादर आमंत्रित है। विनीत प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल, प्रदेश महासचिव सतीश बौद्ध। पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़। अब न थमेंगी कलम की धार, न दबाई जाएंगी पत्रकारों की आवाज। प्रदेश पत्रकार यूनियन सदैव पत्रकारों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम। श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार। चिकित्सकीय जांच। नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण। नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन। स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी। विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन। नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल,
बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात। एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पानी की गुणवत्ता की जांच करने नगर पालिका परिषद कुम्हारी के सीएमओ जितेंद्र कुशवाहा ने कुम्हारी के फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कर पानी की गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण के दौरान कुम्हारी पालिका के सीएमओ जितेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पानी की गुणवत्ता की जांच की गई है, जो सभी मापदंडों में सही पाई गई है। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए ये सतत एक प्रक्रिया है जो हम हर महीने हमारे अधिकारी, मैं या फिर मेरे ही के द्वारा पानियों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। उसी संबंध में आज दिनांक को मेरे द्वारा पानी गुणवत्ता की जांच की गई, जो सभी मानकों पे सही पाया गया। अभी सभी वार्डों को विस्तृत विवरण देखा गया, उसके बारे में विचार भी किया गया, तो अभी ऐसा कहीं भी शिकायत नहीं आया है। अगर आपके कहने पे कुछ बात आ रही है तो हम उस पर संज्ञान में लेंगे, और अगर ऐसी भी बात आती है तो उसको हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कसारीडीह पूर्व में विगत 15 वर्षों से सौंदर्यीकरण कार्य सहित सड़क नाले निर्माण कार्य नहीं किए जाने से नाराज दुर्ग नगर निगम के पूर्व सभापति व भाजपा नेता ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने लोक सुराज अभियान के तहत स्वीकृत राशि शासन को वापस जाने से नाराजगी जताई है। दुर्ग के वार्ड 43 कसारडीह पूर्व में सड़क नाली नाला सफाई और सौंदर्यीकरण कार्य नहीं किए जाने से नाराज भाजपा के पूर्व सभापति डोमार सिंह वर्मा सोमवार को जनता पुलिया के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वे विगत 15 वर्षों से इस वार्ड में वार्ड की जनता के अनुरूप एक भी कार्य नहीं किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही 2018 में लोक सुराज अभियान के तहत स्वीकृत कार्य का पैसा राज्य शासन से आने के बाद 2019 में वापस ले लिया गया, जिसके चलते वार्ड के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत अपनी 13 मांगों को लेकर डोमार वर्मा ने मुख्यमंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज डोमार वर्मा आज अपनी बात रखते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसमें मोहल्ले वासी भी बड़ी संख्या में उनका साथ देने पंडाल स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को डोमार वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पे सबसे तो चीज़ है कि स्कूल नहीं है और ढालाई नहीं है, और ये आपका नाला का जो पानी जो है उस टाइम जब गाड़ी जब गिरता है तो पूरा जाम हो जाता है, पूरा ये रोड में आ जाता है और यहाँ तक घर में भी घुसता है। तो ऐसा अभी महापौर से वगैरह से चर्चा हुई आपको? महापौर से अभी पिछला महापौर से शुरुआत हुई थी, तो ये अभी महापौर से तो कोई बातचीत हुई नहीं है, न मैं आयुष से बात हुई। और पिछला जो आयुष थे उनसे मेरी बातचीत हुआ था, तो बोले थे मैं यहाँ तक मैं बोला था कि यार इनको जो नाली जो है अंडरग्राउंड करवा, अंडरग्राउंड की मैंने मांग किया था, तो उसके प्रति कोई ध्यान नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लायंस क्लब भिलाई रॉयल के तत्वाधान में रीजन 6 के अंतर्गत आने वाले 16 क्लबों के साथ रीजनल कॉन्फ्रेंस भिलाई के एक निजी होटल में संपन्न हुई,
जहां कोरोना काल के दौरान क्लबों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। लायंस क्लब के छठे रीजन का रीजनल कॉन्फ्रेंस भिलाई के एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें छठे रीजन की कुल 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया एवं अपने 1 साल के कार्यकाल को कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बारी बारी से सभी क्लबों को पुकारा जा रहा था और क्लब के सभी सदस्य और सदस्यों द्वारा अलग अलग अंदाज में अपनी प्रस्तुतियां दी जा रही थी, जिसे देखकर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि भी काफी उत्साहित हो रहे थे। यह आयोजन लायंस क्लब भिलाई रॉयल के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने वाले सभी 16 टीमों के सालाना कार्यकाल की समीक्षा भी की गई। विशेष तौर पर कोरोना काल के दौरान क्लबों द्वारा किए गए विशेष कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया गया एवं इसके आधार पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले क्लबों को पुरस्कृत भी किया गया। लॉयन जयप्रकाश अग्रवाल एवं मल्टीपल काउंसिलिंग चेयरमैन अविनाश शर्मा ने दी। साथ ही रीजन 6 के चेयरपर्सन लायन अनिल अग्रवाल ने रीजन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के उद्देश्य को बताया। ये रीजन कॉन्फ्रेंस है जो संभाग के सभी क्लबों का एक समागम होता है और यहाँ 16 क्लब्स ने अपनी गतिविधियों को प्रस्तुत किया और उसके माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया कि पूरे वर्ष के दौरान किस तरह इस कोविड-19 की बीमारी के होते हुए भी उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। देखिए, सेलेक्ट होने वाली जहाँ तक बात है तो सेलेक्ट होना इसमें नहीं होता, दिल की इच्छा होती है और जो व्यक्ति मन से इस समाज के लिए कुछ करना चाहे, लायंस क्लब इंटरनेशनल उसका स्वागत करता है। भिलाई में जो 16 क्लब हैं, 16 क्लब का एक बैनर प्रदर्शन जिसमें क्या कार्य किए, इस कार्य का पूरा लेख रहता है और इसमें एक कार्य की कंपटीशन रहता है, किसने कितना अच्छा काम किया और रीजन चेयरमैन जो है हमारे यहाँ भिलाई के ही हैं, वो उनको जो किए हुए कार्य के रूप में पुरस्कार भी वितरण करेंगे। तो एक सेवा कार्यों के लिए एक कंपटीशन होता है कि कौन अच्छा कार्य, कौन ज़्यादा सेवा करता है, जब सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है और यही एक सेवा का काम की कंपटीशन और कोई कंपटीशन किसी कंपटीशन नहीं है। सभी क्लब ने अच्छा काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। जैसे कुछ दिन पहले मैं आया था भिलाई पीला क्लब और भिलाई रॉयल का जो विजिट किया गया था, उसमें बहुत शानदार काम इनके द्वारा किया गया, मैंने जाकर के देखा था और एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में विजिट जो करते हैं उसमें किए गए सेवा कार्यों का अवलोकन किया जाता है और अवलोकन किया शानदार कर रहे हैं। लायंस क्लब में जैसे सब जगह सभी क्लबों में एरिया बनता है, तो ये हमारे यहाँ एरिया 6 था। ये डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है जो 11 जोनों रीजन में बांटा गया है। ये रीजन 6 की कॉन्फ्रेंस है। रीजन 6 में 16 क्लब हैं जिन्होंने साल भर जो गतिविधियाँ की हैं उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं और जिनकी अच्छी गतिविधियाँ होती है तो वो रीजन चेयरपर्सन उन क्लबों को अवार्ड देता है, उनको प्रोत्साहित करता है कि नेक्स्ट ईयर भी वो इससे अच्छा भी काम करें, उनको भी अवार्ड मिले। ये हर रीजन में हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। लायंस क्लब द्वारा सभी रीजन में बारी बारी से कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं और इन कॉन्फ्रेंस में रीजन की सभी क्लबों को शामिल कर उनके कार्यों की समीक्षा की जाती है, जिससे इस सभी क्लब के सदस्यों में कार्य करने का उत्साह भर जाता है, जिससे सभी सदस्य अपनी पूरी निष्ठा से लायंस क्लब की रीति नीति पर चलते हुए जनहित के कार्यों को अंजाम देने में सफल हो पाते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, यूविक कूलर, विंडो कूलर। Verneto Cooler Products by Goel Self and Fataka Powerhouse Jawahar Market Bhilai. Mobile number 7001932995 or 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers.
वर्नेटो कूलर। शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर पटाखे उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। प्रदेश पत्रकार यूनियन का भिलाई में 1 दिवसीय प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन। नवनियुक्त पदाधिकारी लेंगे शपथ। विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां होंगी अलंकृत। दिनांक 24 मार्च SHG स्कूल ऑडिटोरियम सेक्टर 4 भिलाई। प्रदेश के सभी सम्मानी पत्रकार साथी सादर आमंत्रित है। विनीत प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल, प्रदेश महासचिव सतीश बौद्ध। पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़। अब न थमेंगी कलम की धार, न दबाई जाएंगी पत्रकारों की आवाज। प्रदेश पत्रकार यूनियन सदैव पत्रकारों के साथ।
सबका एक बार फिर से स्वागत है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नगर निगम के विभिन्न वार्डों में घर घर पानी पहुंचाने पाइपलाइन का कार्य अंतिम चरण में है। कुरुद में कार्य का निरीक्षण नगर निगम के अधिकारियों ने किया और निर्धारित समय के अंदर कार्य को पूर्ण करने एजेंसी के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। नगर निगम के सभी वार्डों में हर घर अमृत मिशन योजना के तहत पानी पहुंचाने पाइपलाइन बिछाने का कार्य अंतिम चरण में है। एजेंसी के कर्मचारियों की टीम पाइपलाइन बिछाने के साथ ही जिन स्थानों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है वहां हुए लीकेज के संधारण को प्रमुखता से कर रही है, जिससे पानी सप्लाई में निरंतरता बनी रहे। अधिकांश वार्डों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। टेस्टिंग के उपरांत लोगों को पेयजल भी प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, अमृत मिशन के तहत जो है 150 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना को शामिल किया गया था DPR के माध्यम से, जिसका कार्य पूर्ण होने के पश्चात कुछ एरिया और भी जो छूटे हैं उन एरियाओं के लिए DPR तैयार करके शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके बाद में पाइपलाइन बिछाने का काम अभी किया जा रहा है। इसी के तहत में कुरुद क्षेत्र के कैलाश नगर में 5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया जा चुका है और कुरुद क्षेत्र में जो है पाइपलाइन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अधिकारियों की बैठक लेकर पाइपलाइन विस्तारीकरण के काम को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल इस गर्मी में लोगों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ऐसी उम्मीदें निगम अधिकारियों ने जताई है। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक ताज बाग नागपुर की तर्ज पर ताज दरबार कैंप 1 भिलाई में भी पूरी शान शौकत के साथ 17 मार्च को मनाया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारी ताज दरबार कमेटी की तरफ से पूरी कर ली गई है। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक ताज दरबार कैंप 1 भिलाई में पूरी शान शौकत के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही है। इस मौके खास पर बाबा का संदल भी निकाला जाएगा, जो कि पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर वापस ताज दरबार में आएगा। उसके बाद बाबा ताज के आस्थाने पर चादर पोशी की जाएगी। इसके साथ आम लंगर का एहतमाम भी ताज दरबार कमेटी की जानिब से किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी बाबा ताज के उर्स पाक के मौके पर हजारों जायरीनों की शामिल होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिसे देखते हुए ताज दरबार कमेटी की अध्यक्षा गुलामाने ताज हज्जन बदरुनिशा ताजी एवं गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी ने ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आवाम से अपील की है कि प्रोग्राम में मास्क पहनकर ही शिरकत। 17 तारीख को हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया का सालाना उर्स का शाही संदल हमारे यहाँ से निकलेगा और शहर का गश्त करता हुआ दरबार पहुँचेगा और 8 बजे आम लंगर का प्रोग्राम होगा। क्यों मनाया जाता है ये? खुशी से मनाया जाता है उनका। उस दिन सरकार को डिग्री मिली है औलिया की। आम लोगों से किस तरह का अपील करेंगे? आम लोगों से यही हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और मास्क का इस्तेमाल करें। उस दिन वे सबके लिए विशेष दुआएं मांगी जाएंगी, सबकी रोजी रोटी के लिए, बीमारी के लिए सरकार ताजुल औलिया से दुआ मांगी जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी सरकार ताजुल औलिया का दरबारी शाही संदल 17 मार्च को निकाला जाएगा। 17 मार्च को हर साल उर्स पाक ताज दरबार में मनाया जाता है। इस दौरान शाही संदल शाम 4 बजे ताज दरबार से निकलकर शहर का गश्त करता हुआ वापस ताज दरबार पहुंचेगा। रात 8 बजे यहाँ पे आम लंगर का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे सभी के लिए दुआएं की जाएगी, सबकी रोजी रोटी में बरकत हो, सभी बीमारियों से दूर रहे, ऐसी बहुत सारी दुआएं यहाँ पे की जाएगी। भिलाई में बाबा ताज के गुलामों को उनके उर्स पाक का बेसब्री से इंतजार रहता है और वे लोग जो बाबा ताज के उर्स पाक पर ताजबाग नागपुर जाकर जियारत नहीं कर पाते, वे सभी जायरीन भिलाई के कैंप 1 में स्थित बाबा ताज के आस्थाने पर आकर अपनी मुरादें पूरी करने के लिए अपनी अकीदत पेश करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। केनाल रोड से प्रभावित हुए लोगों को निगम सभागार में लॉटरी पद्धति से मकानों का आवंटन किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को गुमराह कर रुपयों की वसूली करने के मामले सामने आए हैं। कुछ असामाजिक तत्व पैसे और डॉक्यूमेंट लेकर फर्जी तरीके से लोगों को आवास आवंटित कर रहे हैं।
इन असामाजिक तत्वों द्वारा पीएम आवास के कुछ मकानों में कब्जा भी दिया गया है। राशि लेकर ऐसे लोगों को फर्जी रसीद भी प्रदान कर दिया जा रहा है। नगर निगम पीआरओ ने असामाजिक तत्वों से सावधान रहने की अपील करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कुछ ऐसे मामले आवास को लेकर संज्ञान में आया है कि आवास योजना के तहत में पैसे के लेन देन की बात जानकारी सामने आई है। एक्चुअली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें व्यवस्थापन के तहत जो नाला से प्रभावित हैं तो व्यवस्थापन के तहत उनका आवास देने का काम जो है निगम द्वारा किया जाता है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। इसमें कुछ ऐसे तत्व सामने आए हैं जिसमें कुछ असामाजिक लोग हैं जो पैसा का लेन देन कर और डॉक्यूमेंट मांग करके फर्जी तरीके से उनको आवास आवंटन करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप कृपया सावधान रहें। और साथ ही जो फर्जी रसीद भी देने की बात सामने आई है, चूँकि निगम भिलाई मुख्य कार्यालय में ही जो है वो राशि जमा करके आप ऑनलाइन रसीद प्राप्त करते हैं जो निगम मुख्यालय में ही होता है। इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि यदि कोई असमंजस की स्थिति हो या कोई अनजान व्यक्ति आपसे पैसा के लेन देन की बात करता है तो उस नंबर पर आप संपर्क करके उनको सूचित कराएं, अवगत कराएं और ऐसे फर्जीवाड़ा से बचें। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।